ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ बहुत वड्डी तादाद दे विच बहुत सारे किसान लीडर भी इत्थे मौजूद ने। गुरनाम सिंह झड़ूनी आए ने, टिकैत साहब के वड्डे भरा नरेश टिकैत आए हुए ने, VM सिंह आए हुए ने, और हुणे राहुल गांधी भी हुणे होके गए आ। सो लगातार जो तुहानूं लगातार जिथे दिखा रहे हैं तस्वीरां कि जिथे उन्होंने जो अंतिम संस्कार जो किया जाना हैगा, और इलैक्ट्रिक क्रेमाटोरीयम दे विच उन्हां दी जो देह है वो उसनूं लैके जाया गया हैगा। और जो इत्थे जो उन्हों का जो अंतिम संस्कार जो है वो किया जाना है। लोग इत्थे मौजूद ने और लगातार बहुत वड्डी तादाद दे विच इत्थे आए हुए ने। और तुहाडे सामने तुहानूं जिस तरीके दिखावांगे इधर दीयां कुछ तस्वीरां तुसीं देखोगे कि लोग उन्हों दे जो कि आखिरी जो दर्शनां वास्ते जो उमड़ के इत्थे पहुँच रहे हैं। और बहुत वड्डी तादाद दे विच इधर जो उन्हों दी जो पार्थिव शरीर जिहड़ा हैगा उसनूं तुसीं देखोगे कि भी उन्हों दे बेटे जिथे है नाल परिवार के बहुत सारे लोग उत्थे इन्हां दे नाल खड़े आ मौजूद है। और कुछ तस्वीर तुहाडे तक असीं पहुँचाने की कोशिश करांगे। तुहाडे सामने सीधियां जो तस्वीरां दिखा रहे हैं कि हुणे थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, कांग्रेस के जो कि नुमाइंदे ने, वो भी हुणे थोड़ी देर पहले होके गए ने। और लगातार सीधियां तस्वीरां जो कि लोधी रोड शमशान घाट तो ही तुहानूं असीं दिखा रहे हैं। और लगातार जो कि डॉक्टर सतपाल मलिक दी जो अंतिम संस्कार जो हुणे किया जाना हैगा, उन्हां दी जो कि देह नूं इत्थे लिजाया गया हैगा। और लगातार तस्वीरां तुहाडे तक असीं पहुँचा रहे हैं। लोग जिहड़े इत्थे शामूलीयत करन आए हैं, जो लोग इत्थे शामूलीयत करन आए हैं, बहुत सारे किसान लीडर इत्थे आए हुए ने। उन्हां दे नाल भी असीं गलबात करांगे, उन्हां दे भी असीं विचारां जो है उन्हां दे विचारां भी असीं सुणांगे। लोग इत्थे तुसीं देख सकदे हो बहुत वड्डी तादाद दे विच किसान लीडर, किसान आगू इत्थे पहुंचे हुए आ। आओ इन्हां दे नाल भी असीं विचारा करदे हां। हरियाणे तो किसान आगू सरदार गुरनाम सिंह झड़ूनी इत्थे साडे नाल मौजूद ने। उन्हां नाल असीं गुरफतह दी सांझ करदे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की कहना चाहोगे अज बड़ी एक मंदभागी खबर जो कि कल आई सी, अज अंतिम संस्कार ते डॉक्टर सतपाल मलिक दे तुसीं पहुंचे हो? देखो बहुत दुखदाई है। सतपाल मलिक जी जिहड़े ने वो सरकारी अहुदे ते हुंदियां उन्होंने जिहड़ा किसानां दी वकालत कीती है वो एक बड़ी वड्डी गल सी। ते मेरा पहला भी उन्होंने बड़ा संपर्क रहा है। फिर सरकार भी उन्होंने मतलब एक दुश्मनी एक तरह की वरती, उन्होंने मकान खोल लिया, उन्होंने सारी सुविधावां खोलियां, लेकिन पर फिर भी वो अपनी जगह पर अड़े रहे। तो उदों वड्डा एक दुखदाई ये है कि भी इन्ने वड्डे उहदे तो होने के बावजूद अज उन्होंने सरकारी सन्मान नहीं मिले, पर जनता का सन्मान मिले। तो पूरा जिहड़ा किसान वर्ग है वो उन्होंने ऋणी रहेगा। उन्होंने असीं पूरे किसान वर्ग वालों श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो उन्होंने जिहड़ा एहसान है जिहड़ा वो किसानां बारे उन्होंने वकालत की है बहुत ही श्लाघायोग। ठीक है, की कहना चाहोगे जिस तरह के औखे वेले तो ऐसा समा सीगा कि भी अपने भी साथ छड़ के जा रहे सीगे, और उन्होंने उस समय दे विच किसानां दे हाँ दे विच नारा मारिया, किसानां दी मंगां दे विच कि जदों सरकार दे विच मौजूद सीगे, पंज अहुदियां ते सीगे। और एक कह दी ना कि किसी एवें किसी छोटी मोटी स्टेट के भी गवर्नर, जम्मू और कश्मीर भारत की सब तो नंबर 1 सेंसिटिव स्टेट मनी जाती है, उत्थे किसी ऐसे बंदे नूं नहीं लगाया जा सकता। उत्थे जो बंदा लगाया इसका मतलब वो कोई वैल्यू रखता सरकार दे विच। बिहार वर्गी स्टेट के गवर्नर रहे हैं और उस समय वो मौजूद सीगे मेघालय दे विच, मेघालय के गवर्नर के तौर पर सीगे। उन्होंने जो हाँ का नारा मारिया, किसानां दी जान च कह दो कि जान आ गई सीगी। ਆਪਾਂ एक मायूसी का भी एक दौर देखा सीगा, पर चढ़दी कला सीगी। की समझते हो वो एक लोड़ सीगी उस? बिल्कुल उन्होंने जिहड़ा हौसला किसानां दा वधाया है, इहो ਜਿਹੇ अहुदियां ते रहिंदियां होइयां उन्होंने जिहड़ी गल किसानां बारे कीती है, कोई MLA होए वो नहीं बोलदा, वो तो एड्डी वड्डी पोस्ट ते सी। ते उन्होंने सीधा अपनी ही सरकार दे सीधा खिलाफ बोल गए। उस तो पहला सरकार नूं समझाउण दी कोशिश की उन्होंने, जो सरकार नहीं समझी तो फिर वो सीधे आके किसानों के पक्ष के खलो गए। एक बड़ी वड्डी गल सी। उन्होंने जिहड़ा है तकलीफां भी सीगियां, उन्हों दा जिहड़ा है मकान खोलिया है, अपने किराए के मकान चो रहे ने बेचारे,
ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਕਾਨ, ਇੱਕੋ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਸੀ ਬਸ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਥਾਣੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਜਮੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ? ਥੋੜੀ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਆਏ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਿੰਗਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਉਹਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਗੀ SYL, ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਮਦਾਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਮਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਕਮਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਆ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਆਓ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। देखिए, पहले तो दुखद घड़ी है। मैं अपनी आदरांजलि प्रस्तुत करता हूँ आदरणीय सतपाल मलिक जी। हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है किसान आंदोलन के समय, और आज इस तरह से अंतिम समय में कहते हैं कि अंतिम समय में होता है कि दुश्मन भी जो है वो बैर भूल जाते हैं, मगर मुझे लगता है सरकार आज भी बैर नहीं भूल पाई। उनकी सेवाओं का मजाक उड़ाए। मैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, कुदरत उनको शक्ति दे दुख को सहने की, और उनको जो है महापुरुष चरणों में स्थान दे, ऐसी जो है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन देश देख रहा है, ये भी किससे छिपा हुआ। निशब्द हूँ आज सरकार द्वारा जो किया गया उस पर निशब्द। क्या कहना चाहेंगे? वो आखिर में एक कमरे के घर में ही रह रहे थे, वो सरकारी अस्पताल में इलाज उनका चल रहा जांच होनी चाहिए, वो करोड़ों कहाँ हैं जिनके उनके ऊपर आरोप लगे, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है उस 2 कमरों के अलावा हमने शायद कुछ नहीं देखा वहाँ। और एक लंबा जो है हमारा उनसे रिलेशन रहा है। अपने कमरे से आते थे, उस टेबल पे बैठते थे, एक सोफे पे, वहीं भी उनसे मिलने वाले वहीं बैठते थे, फिर वापस चले जाते थे। सरकार के पास बहुत एजेंसियाँ सरकार निकाल सकती है, जो आरोप लगाए थे उनको सच साबित कर दें। बारे में क्या कहेंगे जो आरोप लगाए गए थे, और जब वो अस्पताल में थे तब भी उनके पास समन गया? देखिए, मानवता को तार तार करके
मृत्यु शैया पर लेटे हुए व्यक्ति को आप चार्जशीट का समन पकड़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। हम तो ये सवाल करते हैं कि 2200 करोड़ थे, वे कहाँ है? जब सीबीआई ने पता किया तो सीबीआई को ये पता हुआ कहाँ है, वो 2200 करोड़ रिकवर करे सीबीआई और एक ट्रस्ट बना ले, उसके मुख्य ट्रस्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बन जा, कम से कम वो किसान के गरीब के बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो जा। दूसरी स्थिति है कि रात भी हम लोग वहाँ थे, उनकी बॉडी को उठा करके फेंकने की तैयारी में था हॉस्पिटल। अगर उनके समर्थक ना होते, भाई साहब हर गई तब जा कर के हुआ, मैं था, कोई बहुत लोग थे। उसके बाद सुबह से आप देख रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दे रहे आप। एक संवैधानिक व्यवस्था, एक परंपरा रही है कि जो आदमी संवैधानिक पद पर रह ले उसको सम्मान देती। इसमें क्या लग रहा था आपका? एक आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, आपका एक बच्चा भी नहीं आया, आप एक कोंडोरम लेकर के, एक फूल का गुच्छा लेकर के इन पर चढ़ा जाता, पुष्पांजलि कर जाता। ऐसी स्थिति में देखिए, सरकार में मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम लोग किसान होने के नाते, और हमारे तो छात्र जीवन से उनसे संबंध रहे, हम लोग बहुत दुखी हैं। अभी मैंने देखा उनका कसूर एक ही था कि वो खुल के बोलते थे। हमारे चुनाव में भाजपा के साथ थे पर खुल के बोल रहे थे हमारे पक्ष में, इसलिए भाजपा उनसे नाराज रही। और पर इतना जरूर है, किसान का बेटा खुददार होता है, गद्दार नहीं होता। वो खुददारी के साथ गई, इसका हमें गर्व है। क्या लगा? स्टेट फ्यूनरल नहीं मिला, उनके परिवार वालों ने बोला कि स्टेट फ्यूनरल नहीं मिला, सरकार से कोई आया नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा भेजा गया, राजनीतिक द्वेष अपनी तरफ है, लेकिन यहाँ पर भी वो सम्मान शायद नहीं मिला। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सत्यपाल मलिक जी एक निर्भीक और निडर नेता थे, बहादुरी से अपना जीवन जिया। और जब किसानों के 3 काले कानून का मुद्दा आया तो इस बात की चिंता किए बगैर कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्यपाल बना हूँ, उन्होंने किसानों के हक में बोला। और शायद यही उनका गुनाह था। जब वो राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, उनको एक बड़ी रिश्वत ऑफ़र की गई, उस सच को उन्होंने बोला कि नहीं, हम रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर की व्यवस्था नहीं चलने देंगे। और आज उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। मृत्यु के बाद अगर एक व्यक्ति को राजकीय सम्मान आप नहीं दे सकते तो ये प्रधानमंत्री जी की और उनकी सरकार की एक घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है। जब वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, तो उन पे सीबीआई का मुकदमा दर्ज किया गया। और कल जब उनकी मृत्यु हो गई तो ये कहा जा रहा था कि आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल खाली कर दो। क्या वो लावारिस व्यक्ति थे? इस तरीके से उनका अपमान किया गया। 5 राज्यों का जो व्यक्ति राज्यपाल रहा हो, जो लोकसभा का सदस्य रहा हो, राज्यसभा का सदस्य रहा हो, विधानसभा का सदस्य रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, आप ऐसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो शायद इस बात को पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है इस बात को। और हम सब लोग इस बात से दुखी हैं कि सरकार ने ऐसी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन किया। लेकिन एक बहादुर नेता थे, सर झुका के उनको नमन है। और मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। हरिंदर जी, आप इतने सालों से जानते हैं, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, क्या कहना है सर? नमस्कार। आज नमस्कार। आज बड़ा दुख की घड़ी है जिसमें हम यहाँ आए हैं। हमारे एक बड़े नेता, किसान नेता, जो पॉलिटिकल सेटअप में रहते हुए किसान की आवाज़ को बेबाकी से बुलंद करते थे, जिन्होंने पूरे आंदोलन में किसी चीज़ की परवाह ना करके, सरकार नाराज़ होगी, खुश होगी, वो गवर्नर थे और सत्तारूढ़ दल ये समझता था कि गवर्नर तो तुम्हारे नौकर हैं और वो उनकी क्या हिम्मत है। उन्होंने बड़ी बेबाकी से किसानों के हक में जो कहना चाहिए था वो कहा। उस समय बोला कि जब ज़रूरत थी, मतलब कहीं से सब कुछ बातचीत बंद हो चुकी थी, जनवरी से कोई बोल नहीं रहा था, और वो सरकार में रह के भी बोल रहे। सरकार में रह के बोले और बड़ी दबंग पने से, मतलब इस तरह से ऐसा नहीं हुआ कि कोई
लुका छुपी में बात की हो, इशारों में बात की हो, उन्होंने एकदम सामने खड़े होकर बात की कि ये तुम गलत कर रहे हो, इसका खामियाजा भुगतोगे, किसान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, किसान को तुमने समझा नहीं है, किसान तुम्हारी ईंट से ईंट बुझा देगा। मतलब क्या नहीं कहा उन्होंने। इस तरह के नेता अगर समाज को 10 मिल जाए तो दिशा बदल जाती है समाज की। बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़ा नेता हमारे बीच से चला गया, इसकी क्षतिपूर्ति होना तो मुश्किल है। उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, आपको लगता है? खामियाजा तो देखो ना, आज उनकी मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद तो आदमी सारे गिले शिकवे भी भुला देता अगर कोई है तो, और विचार की अभिव्यक्ति तो मतलब प्रजातंत्र देता है। उनके विचार थे, उन्होंने अभिव्यक्त किए, उन्होंने उसमें क्या तकलीफ हुई इस पार्टी को। आज जो प्रोटोकॉल उनको मिलना चाहिए था, जिस तरह से उनके दाह संस्कार में वो एक्स गवर्नर को जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था उससे नाता। एक शब्द जो है पूरी पार्टी में ए से लेके जेड तक, नीचे से नीचे का कार्यकर्ता और सर्वोच्च प्रधानमंत्री तक जो है, एक शब्द किसी ने कहा नहीं है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री उसी हॉस्पिटल में जाके आए थे, एक नेता गुजरे थे, अच्छी बात है, जाना चाहिए था, हाँ, एक दिन पहले ही। और एक दिन बाद सतपाल जी गए। तो नोइंगली इसको दुख है कि पूरी किसान बिरादरी इससे आहत है और इसको याद रखेगी किसान बिरादरी, इस अपमान को याद रखेगी किसान बिरादरी, और समय आने पे जवाब भी देंगे। अच्छा, क्या लगता है कि उन तक बड़े इल्ज़ाम लगते रहे कि सीबीआई इंक्वायरी तक बैठ गई, कई इन्वेस्टिगेशंस बैठ गई, और जिस समय वो अस्पताल में जेरे इलाज थे उस समय भी इन्वेस्टिगेशंस उन पर बिठाई गई? जब वो आईसीयू में थे, होश में नहीं थे, और उस टाइम पे सीबीआई गई है उनसे, सीबीआई लास्ट तक, और एक रत्ती का उनको कोई ये ढूंढ नहीं पाए, पता नहीं पाए कि एक पैसे का कहीं उन्होंने कुछ किया हो करने की। लेकिन उनके चरित्र हनन के लिए इतने नीचे तक गिरे ये लोग, इतनी मतलब वो नहीं थी कि आज वो किस स्थिति में है, क्या कहाँ हैं वो। बिल्कुल मानवता को इन्होंने ताक पे रख दिया हर तरह से, और एकदम से निर्लजता के साथ इनके एक्शन थे। तो वे देख रहा है, पूरा किसान समाज देख रहा है, देश का पूरे समाज को पता है, किसानों को, पूरे देश के किसानों को पता है कि मुसीबत में अकेला व्यक्ति था सतपाल मलिक जो उनके साथ खड़ा था। किसान आंदोलन के टाइम पे जब उनका बयान आया ना, तो लोगों के जान में जान आ गई थी। नहीं, निश्चित तौर पे ताकत मिलती है। अगर कोई सबल मिलता है, सहारा मिलता है, कोई अपना इतना बड़ा नेता कोई सामने खड़ा होता है तो ताकत आती है। तो ताकत आई थी किसानों में। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत सारे बड़े लीडर यहाँ पर आए, टिकैत साहब के बड़े भाई नरेश टिकैत जी भी पहुँचे इधर, आपके जो साथ में होते हैं, राहुल गांधी भी अभी होकर गए हैं। किसान समुदाय तो उनका ऋणी, और हमारे तो बीच से थे, हम लोग तो 50 साल से जुड़े रहे, हमसे बड़े थे तो हम तो उनसे सीखते रहे, उनके सानिध्य में रह के काफ़ी सीखा हमने। तो हमको तो एक बड़ा भाई चला गया, वो स्थान खाली हुआ, दुख लगता है कि उनकी रिप्लेसमेंट है कोई अभी? नहीं, आज के दिन दिखाई नहीं देता कोई, आज के दिन कोई दूसरा सतपाल नहीं, वो शून्य है। देखो कोई मरने वाला मिलेगा, कब मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन मुझे एक रिक्तता का महसूस कर रहे हैं। खालिस्तान, एक बड़ा बरगद गिरा है हमारा, और आज हमको आसमान साफ दिख रहा है, ऊपर छाया नहीं। तो उनकी जो क्षति हुई है वो पूरी करना मुश्किल है, लेकिन किसानों से मैं तो अपील करूँगा कि वो जिस राह पे हमको डाल के गए उस पे चल के श्रद्धांजलि दें। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਜੋ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਅੱਜ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਆਗੂ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਜੋ ਕਿ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਸ ਕੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਾਲ ਚੈਨਲ।